आरपीएससी में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आपको उर्दू के कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। ये सवालात आपको सभी इम्तिहानात के लिए, चाहे वो DSSB का TGT हो या फिर यूपी TGT हो या फिर आपका झारखंड का TGT हो, सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में हमने 15 सवाल हल किया था और सभी सवाल से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी थी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल और इस क्वेश्चन पेपर का सवाल नंबर 16, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मीर से जब किसी ने पूछा कि दिल्ली में कितने शायर हैं तो उन्होंने अपने जवाब में कितने शायर बताए। देखिए, मीर तकी मीर से जब उनके हम असर शायरों के बारे में पूछा गया कि दिल्ली में कितने शायर हैं तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 2.5 शायर हैं। कितने? 2.5 शायर, 2.5, 2.5 शायर हैं। एक शायर मैं और एक शायर सौदा, और जो मीर दर्द हैं वो आधे शायर हैं। अच्छा, मीर दर्द को मीर तकी मीर आधा शायर क्यों मानते थे? क्योंकि मीर दर्द सिर्फ गज़ल कहते थे और उस वक्त आपका कसीदा और मसनवी भी काफ़ी ज़्यादा लोग कहते थे और बहुत कसरत से कहते थे। तो चूँकि मीर दर्द सिर्फ गज़ल कहते थे, इसीलिए मीर दर्द को मीर तकी मीर आधा शायर मानते थे। अगला सवाल यह है कि किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है। अब यहाँ पे दबिस्तान दिल्ली से नहीं है कौन? नासिक, मोमिन, गालिब या फिर दर्द। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोमिन, गालिब और दर्द ये तीनों तो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नासिक का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है। ठीक है, देखिए दबिस्तान लखनऊ के कुछ शायरों का नाम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंशा, जुरअत, मुसफ़ी, आतिश, अनीस और दबीर, मीर हसन, पंडित जयशंकर नसीम, मिर्ज़ा शौक, जाफ़र अली हसरत, मुनीर शिकोहाबादी, ये सब दबिस्तान लखनऊ से हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है और ये जो शोरा जिनका नाम मैंने अभी बोला इनका नाम दिख जाए तो आपका जवाब वही होगा। जिस तरह से नासिक का ताल्लुक़ नहीं है और बाकी जो मोमिन हैं, गालिब हैं और दर्द हैं, इन सब का ताल्लुक़ दिल्ली के दबिस्तान से है। अगला सवाल यह कि आप बेबहरा है जो मुँह तकिदे मीर नहीं। तो ये जो मिसरा है ये किसका है? क्या ये ज़ौक़ का है, नासिक का, या फिर हसरत का है, या फिर मिर्ज़ा गालिब का? आप देखिए, मिर्ज़ा गालिब वैसे तो बहुत अनापसंद इंसान थे, लेकिन उन्होंने खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूत शायर, शायर बेदिमाग, तुमको मिजाज शायर, ये जो सब जो अलक़ाब हैं मीर तकी मीर के हैं। तो मीर तकी मीर को अपना उस्ताद माना था किसने? गालिब ने। कहा था रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो जो गालिब ख़ुद को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते थे, उनमें अनायत बहुत ज़्यादा थी, वो भी मीर तकी मीर को अपना उस्ताद मानते हैं और कहते हैं कि आप बेबहरा है जो मुँह तकिदे मीर नहीं। तो यहाँ पे ये जो मिसरा है ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चलो, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चलो। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये शेर ज़ौक़ का है। इनका असली नाम, पूरा नाम शेख इब्राहिम ज़ौक़ था। इनको ख़ाक़ानी हिंद का लक़ब दिया गया। अच्छा, किसने दिया था? तो अकबर सेकंड ने, अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का लक़ब दिया था।
ठीक है। कहाँ पैदा हुए? 1779 में ये दिल्ली में पैदा हुए और 1854 में, कब? 1854 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं गए, ठीक है। एक बादशाह थे जिन्होंने इनको दक्कन में बुलाया था, लेकिन इन्होंने एक शेर कहा कि अगरच मुल्क दक्कन में है इन दिनों कदरे सुखन, गर्च मुल्क दक्कन में, गर्च है मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये दिल्ली में ही पूरी ज़िंदगी रहे। बहादुर शाह जफ़र के ये उस्ताद थे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब से इनकी अदबी चश्मक हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह कि झैल में कौन गीत निगार की हैसियत से नहीं जाना जाता? तो अमीर खुसरो, कतील और मजरूह सुल्तानपुरी, ये तीनों तो गीत निगार हैं, लेकिन फ़ानी बदायूनी ये गीत निगार नहीं हैं। फ़ानी बदायूनी असली नाम शौकत अली था, ठीक है। 1879 में ये पैदा हुए, कहाँ पे? ये बदायूं में पैदा हुए और 1941 में 1941 में इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ, ठीक है। इनको यासियात का इमाम कहा जाता है, सब कोई जानता है फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है, लेकिन फ़ानी को यासियात का इमाम कहा किसने? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा, याद रखिएगा। जिस तरह से वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, उसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा शौकत अली ख़ान यानी कि फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम। ये एक महानामा निकालते थे तस्नीम, ठीक है। उसके ये मुदीर थे, 1930 से निकलना शुरू हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि फ़ानी बदायूनी की शायरी की क्या ख़ुसूसियत है, तो आपका जवाब होगा कुनूतियत, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा कुनूत, उदासी और फिर मतलब दुख दर्द होता था, ठीक है, फ़ानी बदायूनी की शायरी में। चलिए, कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो कसीदा क्या होता है? कसीदा की तारीफ़ हाली ने की कि जिंदों की तारीफ़ कसीदा है, मुर्दों की तारीफ़ मरसिया है, ठीक है। आम तौर से कसीदा जो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने मग़ज़ गलीज़ यानी कि गाढ़ा गूदा के है, ठीक है। एक ख़्याल ये है कि कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है, जिसके माने इरादा करना, चूँकि शायर इरादा करके किसी बड़े आदमी की, बादशाह वगैरह की तारीफ़ करता है, इसलिए इसको कसीदा कहते हैं। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी की बात करें तो तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दुआ और दुआ, ये 5 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं कसीदा के। अच्छा, उर्दू का पहला कसीदा गो किसे माना जाता है? तो कुली कुतुब शाह को, कुली कुतुब शाह को माना जाता है उर्दू का पहला कसीदा गो। कुछ लोग गवासी को भी मानते हैं, लेकिन कुली कुतुब शाह ज़्यादा अथेंटिक हैं। और कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? तो एक बहुत ही मशहूर मसनवी है उर्दू की, जिसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सबसे उम्दा मसनवी कहा है, ठीक है। ये 1784 ईस्वी 1199 हिजरी में आसिफुद्दौला के ज़माने में लिखी गई। उसका नाम है मसनवी सेहरुल बयान, यानी कि बयान का जादू। सेहरुल बयान मसनवी जो है, ये इसी में किरदार है जोगन का, ठीक है। जोगन वज़ीर ज़ादी नज़्मुन्निसा जोगन बन के जब गाती है जंगल में, तो उसकी मुलाकात किससे होती है? फ़िरोज़ शाह से होती है। ये आप पूरा मसनवी पढ़ेंगे। चलिए, मैं इसका किस्सा तो नहीं बताऊंगा, बस जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो सुन लीजिए। शहज़ादा बेनज़ीर लीड हीरो है, बद्र मुनीर सरंदीप की शहज़ादी है, और ये जीएफ है बेनज़ीर की,
वज़ीरज़ादी है जिसका नाम है नजमुन्निसा। नजमुन्निसा ये वज़ीरज़ादी है और ये फ्रेंड है बद्र मुनीर की। मारुख एक परी है। फ़िरोज़ शाह है जो कि वज़ीरज़ादी नजमुन्निसा से जिसको प्यार होता है। हुस्न बाई है। मसूद शाह जो कि वो सरंदीप का बादशाह होता है, बद्र मुनीर का बाप होता है। तो ये मेन इसके कुछ किरदार हैं। जोगन बन जाती है नजमुन्निसा, तो ये जोगन किरदार भी कहाँ का है, किस मसनवी का है, सहरुल बयान का है। अच्छा, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर हैं और उफूनत में संडास से भी बदतर हैं। ये दोनों जो कौल है किसका है? हाली का है। गज़ल बेवक्त की रागनी है और उफूनत में संडास से भी बदतर है, ये हाली कह रहे हैं गज़ल के मुतालिक। अच्छा, यहाँ पे मैं गज़ल के मुतालिक कुछ अदिब्बा और शोरा के ख़यालात के हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वर्बली बता रहा हूँ। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है। ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये भी कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये कौल भी किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है, ये किसका है? ये कौल फ़िराक गोरखपुरी का है। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये कौल किसका है? फ़िराक गोरखपुरी का है। फ़िराक गोरखपुरी का एक और कौल गज़ल के मुतालिक काफ़ी मशहूर है कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। इंतहाओं का एक सिलसिला गज़ल है, ये भी फ़िराक गोरखपुरी का ही कौल है। अच्छा, चलिए एक कौल बताइए। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, किसका कौल है? गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये कौल शिबली नुमानी का है। अच्छा, गज़ल चावल पर कुल्हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। पूरा कौल इस तरह से कि गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल्हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, किसका है? आले अहमद सरूर का है। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुख़न है, ये कौल किसका है? ये भी आले अहमद सरूर का है। अच्छा, गज़ल नीम वहशी सिनफ़े शायरी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े शायरी है, किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये किसका है? अज़मतुल्लाह खां का है। ठीक है ना? तो ये सभी अक़वाल गज़ल के मुतालिक आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सही जोड़े की आपको निशानदही करनी है। गुलशन इश्क गव्वासी, क्या गुलशन इश्क गव्वासी की है? जी नहीं, गुलशन इश्क तो नुसरती की है। तो ये तो कौल बिल्कुल गलत हो गया, ये स्टेटमेंट, ये जो जोड़ा है। फूल बन क्या वजही की है? नहीं भाई, ये तो इब्न निशाती की है, तो ये भी गलत हो गया। कलमतुल हक़ाइक़ ये किसकी है? क्या निशाती की है? जी नहीं, ये तो बुरहानुद्दीन जानम की है, तो ये भी गलत हो गया। तो खुशनामा क्या मीरा जी की है? मीरा जी शमसुल उस्साक की मसनवी है खुशनामा। जी हाँ, खुशनामा ये किसकी है? ये मीरा जी शमसुल उस्साक की। इसके अलावा खुशनक्श और शहादतुत तहक़ीक़ ये दोनों मसनवियाँ भी मीरा जी शमसुल उस्साक की ही हैं। अगला सवाल है कि मोहम्मद नासिर किसके वालिद बुजुर्गवार थे? तो ख्वाजा मीर दर्द के वालिद बुजुर्गवार थे, जिनको मीर तकी मीर ने हाफ पोएट आधा शायर कहा था। चलिए, उर्दू शायरी का सुनहरा दौर किस पर मुश्तमिल है? तो सौदा, इंशा और मीर, या फिर सौदा, मीर और दर्द। तो यहाँ पे सौदा, मीर और दर्द। देखिए, सौदा और मीर ये दोनों पूरे शायर और दर्द आधे शायर, ये मीर ने कहा था। तो सौदा, मीर और दर्द ये जो दौर है, ये इसको उर्दू शायरी का गोल्डन पीरियड कहा जाता है।
सुनहरा दौर कहा जाता है। सौदा मीर और दर्द के दौर को। आई बात समझ, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। ये कौल किससे मुताल्लिक है? तो ये कौल आपका है ख्वाजा मीर दर्द के मुताल्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। उड़ गया बहमन वदे का चमनिस्तान से अमल, ये कसीदा किसके शान में लिखा गया? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, या फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो ये जो कसीदा है किसका कसीदा है पहले ये बताओ। तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ का या फिर सौदा का, किसका है? सौदा का कसीदा है, ठीक है। सौदा का कसीदा है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में ये लिखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मताए हुनर फेर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रहे घर चलो। ये किस शायर के दिली जज्बात हैं? तो ये शायर मीर तकी मीर के दिली जज्बात हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मताए हुनर फेर कर ले चलो, बहुत लखनऊ में रहे घर चलो। तो ये कौन कह रहा है? मीर तकी मीर कह रहे हैं। आज का आखिरी सवाल, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे और अगले सवाल में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हल कराएंगे। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। ये शेर किस शायर का है? तो ये शेर दबीर का है। मिर्ज़ा दबीर का शेर है, जो कि अनीस और मिर्ज़ा दबीर जो दो मर्सिया के बहुत बड़े शायर थे। तो मीर अनीस नहीं बल्कि मिर्ज़ा दबीर का ये शेर है कि शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तो ये शेर किसका है? दबीर का है। तो आज के लिए इतना ही बस। बाकी के कुछ और सवालात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप लोगों का रिस्पांस बहुत बुरा आ रहा है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, 150 सवाल हैं। तो आप लोग सब सवालों को देखेंगे बारी बारी से। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।